हाँ सुनीता मैम एक बार वो मैं कहानियों के साथ आप सब को बैठना बोलूंगी नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन पहले ये मेरे को बताएंगे फिर आप लोग। मुझे तो नहीं लगता कि आप लोग को मतलब रेडी करवाने को वो अपना मेकअप दिखाने की वजह से हेलो ठीक है आगे से हेलो एवरीवन कैसे हैं आप सब कौन कौन एक्साइटेड है आई थिंक सभी एक्साइटेड होंगे सभी सीखने आए हैं तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा अपना इंट्रो दे देती हूँ आप लोग जाने कि मैं कहाँ से हूँ मैं कौन हूँ मेरे को इंडस्ट्री में कितना टाइम हो गया है तो मेरा नाम नेहा है नेहा जुनेजा मैं पंजाबी हूँ ठीक है एंड मुझे 22 इयर्स हो गए हैं इस फील्ड में बट सक्सेस मुझे मैं कहती हूँ मेरे को 4 to 5 इयर्स मतलब यहाँ जो पहुँचने में वहाँ से यहाँ पहुँचने में मुझे 4 to 5 इयर्स लगे और पहले के 21 इयर्स मैंने सही बताऊँ तो टाइम वेस्ट किया टाइम वेस्ट मतलब मैंने सैलून मतलब पार्लर काम सीखा था एंड मैं सिर्फ काम कर रही थी जब तक हम सिर्फ काम करते हैं ना तब तक आई थिंक हम वहाँ बैठे होते हैं जब हमारा कोई ड्रीम हो जाता है हमारा एक सपना हो जाता है हमारी एक मंजिल हो जाती है तब हम वहां से यहाँ पहुंचने के लिए जो मेहनत करते हैं ना वो आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट होता है आई थिंक आप सभी मेरे को एक चीज बताइए कि आप डेली मेकअप कितने करते हैं जल्दी से क्योंकि हमारे पास टाइम आई थिंक बहुत कम है क्योंकि 3 आर्टिस्ट आने वाले हैं तो मैं चाहती हूँ कि मुझे जल्दी आंसर्स मिले एंड मैं जल्दी अपना वर्क आपको बहुत ज्यादा सिखा पाऊँ 2 से 3 1 डे में आप 2 से 3 मेकअप डेली करते हैं ऑफ सीजन में भी राइट हम लोग क्या करते हैं हमने अपना सैलून खोला या पार्लर खोला तो हम क्या करते हैं जब हमारे क्लाइंट्स आते हैं देन हम सिर्फ तब मेकअप करते हैं है ना उसके बाद जब ऑफ सीजन होता है तो हम क्या करते हैं घूमने जा रहे हैं या कुछ नहीं कर रहे हैं मेकअप तो करते ही नहीं है वो तो भूल जाते हैं सिर्फ क्लाइंट्स आते हैं तब हम लोग मेकअप करते हैं देन उसके बाद मेकअप करते ही नहीं है सबसे इम्पोर्टेंट चीज अगर आप लाइफ में सक्सेस पाना चाहते हैं तो सबसे नंबर 1 मेरा एक ये चीज आप लिख लीजिए कि डेली आपको 1 मेकअप करना ही करना है ये बताइए डॉक्टर इंजीनियर जो बनते हैं क्या वो कब पढ़ाई करते हैं सिर्फ एग्जाम टाइम में आई थिंक स्कूल जाते हैं फिर ट्यूशन जाते हैं देन रात को भी पढ़ते हैं काफी टाइम वो अपने प्रोफेशन में देते हैं तब जाके वो टॉप पे आते हैं तो जब आपको वो टॉप वाला सपना है तो आप सिर्फ कितने दिन में मेकअप करेंगे ऑफ सीजन छोड़ दिया सीजन टाइम मेकअप करेंगे बस ऐसा तो नहीं हो सकता ना सक्सेस पाने के लिए फर्स्ट आप अपना फॉर्मूला लिख लीजिए कि आपको डेली 1 मेकअप करना है चाहे किसी पे भी करना है फ्रेंड्स पे करो भाभी पे करो पड़ोसियों पे करो किसी पे भी करो बस एक मोटिव बना लो कि मुझे अरे कोई नहीं मिलता सेल्फ मेकअप करो डेली अपने मिरर के आगे अपना खुद का मेकअप करो वो भी तो सीखने को मिलता है प्रोसेस तो सेम रहता है ना इससे सेकंड बेनिफिट आपको ये मिलता है कि जब देखिए मैं डेली मेकअप करती हूँ डेली मेरा एक मोटिव है अगर कोई नहीं मिलता है मॉडल नहीं मिलती है स्टाफ नहीं मिलता है तो मैं खुद अपना मेकअप करती हूँ सेकंड चीज हमें ये सीखने को मिलती है कि फर्स्ट जैसे आपने क्या किया आज मैंने कोई लुक क्रिएट किया ठीक है अब मैं नेक्स्ट डे जो लुक क्रिएट करूंगी तो वो मैं कल जो मैंने किया वो तो नहीं करने वाली ना मैं तो क्या करूंगी मैं यार ये तो मैं कर चुकी हूँ कल तो यानी कि आज मुझे कुछ दूसरा करना है दूसरा करने के लिए मेरा माइंड क्या करेगा सर्च करेगा माइंड डेवलप होगा ना आपका आप नेट पे सर्च करोगे इंस्टा पे सर्च करोगे कि कल तो मैंने ये लुक कर लिया आज मुझे कुछ नया करना है नया करने के चक्कर में आपके दिमाग में क्रिएटिविटी आएगी प्लस क्रिएटिविटी आई नए आइडियाज आया सेकंड चीज आपका एक्सपीरियंस हुआ रोज आप मेकअप करोगे आपके हाथ में फिनिशिंग आएगी वही हमें सक्सेस की तरफ ले जाती है राइट कौन कौन एग्री है इस चीज को लेकर और कौन कौन डेली मेकअप करेगा कौन कौन वहां से यहाँ आना चाहता है आई थिंक सभी आना चाहते हैं तो वहां से आने के लिए यहाँ आने के लिए आपको सिर्फ
बैठना नहीं है, आपको एक सपना बनाना है। उस सपने को पाने के लिए क्या क्या करना है वो चीज करनी है। मैं भी हाउसवाइफ हूँ, मैं भी शादीशुदा हूँ, मेरा भी बच्चा है, तो प्रॉब्लम सबकी लाइफ में आती है ना, आती है ना। और खासकर आई थिंक लेडीज की लाइफ में आती है। आप चाहे कितने भी सक्सेसफुल हो जाओ, पर घर तो हमें ही संभालना है, राइट। हस्बैंड क्या होते हैं, चाहे कितने बड़े बिजनेसमैन हो, सुबह नाश्ता दे दो हम जा रहे हैं। हमें चाहे ऑफिस में जाना हो, चाहे सैलून में जाना हो, बट हमें बच्चा देख के जाना है, घर को देख के जाना है, अपनी मेड को देख के जाना है, काम पूरा खत्म करके जाना है, राइट। तो ये चीजें आपकी साइड है, बट मैंने क्या किया है, वो चीज के साथ साथ मैंने एक सपना बनाया है और उस सपने को मैंने बहुत टाइम दिया है। तो आपको ये सब चीजें, ये सब प्रॉब्लम बिल्कुल नॉर्मल लगनी चाहिए। अगर आप देखो सोचोगे तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, नहीं सोचोगे तो कुछ भी नहीं है। और आप सक्सेस हो गए तो आप जानते हो, आप सक्सेस हो गए तो आपको क्या मिलने वाला है, बहुत कुछ मिलने वाला है। तो एक सपना बनाओ, एक ड्रीम बनाओ, उसकी तरफ मेहनत करो, ठीक है। अब मैं सबसे पहले पूछने वाली हूँ कि आपको मेकअप में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है। जल्दी जल्दी मुझे प्रॉब्लम्स बताएं, क्योंकि जब मैं अपना मेकअप का डेमो दूंगी तो मैं वही प्रॉब्लम्स जो आपकी आ रही होंगी वो उसमें क्लियर करती जाऊंगी। हेलो हेलो, यस मैम, क्या समस्या है आपको? हेलो मैम। हेलो मैम, कितना भी अच्छा मेकअप कर लो और बिना एसी के अगर ब्राइड को 2 मिनट भी अगर स्टे करवा दो तो तुरंत मेकअप निकल के बाहर आता है। ओके, कितना भी ब्रांड यूज कर लो। ठीक है, मैं अपने मेकअप के डेमो में आपकी ये चीजें प्रॉब्लम है सॉल्व करूंगी। देखिए प्रोसेस जो होता है ना, उसमें हमें कुछ चीजें ध्यान में रखनी पड़ती है जब हमारा विदाउट एसी हम लोग मेकअप कर रहे होते हैं, ठीक है। मैं आपके क्वेश्चन के साथ साथ जब मैं मेकअप करूंगी तो वो चीजें मैं आपके आंसर साथ साथ में देती रहूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से। यस मैम, क्या दिक्कत है आपको? कैन यू गेस? अरे मेकअप से रिलेटेड क्या दिक्कत है मैम, बताइए। मैम, मेकअप करने के बाद वो थोड़ी देर में केकी हो जाता है, ये क्यों होता है? आई थिंक केकी एंड जो मेकअप ग्रे पड़ना है, आई थिंक सबकी प्रॉब्लम्स हो सकती है। मैं 80 से 90% आई थिंक ये 2 प्रॉब्लम सबकी लाइफ में हो, सबके मेकअप में आती है। एक हमारा मेकअप ग्रे पड़ जाता है, एक हमारा केकी लगता है, ठीक है। ये तो मैं बहुत अच्छे से सॉल्व करने वाली हूँ। देन आप आफ्टर जब यहाँ से सीख के जाएंगे जरूर प्रैक्टिस करिएगा। मुझे रिव्यू चाहिए सबका कि जिस तरीके से मैंने सिखाया उस तरीके से करने के बाद आपको ये प्रॉब्लम आ रही है कि नहीं आ रही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से उनको। यस मैम, प्लीज जल्दी अपने क्या प्रश्न है आपको बताइए। देखिए अगर आप क्वेश्चन नहीं पूछेंगे तो यहाँ बैठना बेकार है आई थिंक, क्योंकि आप लोग यहाँ सीखने आए हो। सीखने आए हो इसका मतलब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स तो होंगी ना। हेलो, सबके हटता है या सिर्फ किसी कुछ क्लाइंट्स पे? ओके ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से। किसी का क्वेश्चन नहीं है कोई भी? उनका है, उनका। हाँ मैडम, आपका 100 रुपए का स्किन पैक। मैम एक्चुअली जब मैं मेकअप करती हूँ ना तो मुझे थोड़ा सा इशू होता है कि वो जो ग्लो एक आता है किसी भी क्लाइंट के ऊपर मेकअप करने के बाद में शाइन, हाँ, वो उसकी वजह क्या ब्रांड है या टेक्निक? ब्रांड भी हो सकता है, प्रोसेस भी हो सकता है। अभी मुझे अब मैं बातें कर, जब मैं सिखाऊंगी तो आप पहले बताइए मुझे कौन सा ब्रांड यूज करते हैं? चारमेसी का भी यूज किया है और फॉरएवर। सबसे हाई ब्रांड में कौन सा यूज किया है? अभी हाई ब्रांड में नहीं किया मैंने, चारमेसी यूज किया है, ठीक है। और सबकी स्किन पे प्रॉब्लम आती है या टेक्सचर वाली स्किन पे सिर्फ शाइन नहीं दिखता है? नहीं, किसी किसी पे आती है। किसी किसी पे आती है, ठीक है, ओके। नाम के ब्रांड है, हम लोग के एक ही पाउडर है हमारे घर पे, डर्मीकूल। यस बताइए, और किसी का प्रश्न? जल्दी से जल्दी से। हेलो मैम, जब भी मैं मेकअप करती हूँ उसके बाद फेस पे बहुत ड्राइनेस हो जाती है और फेस स्किन टोन ब्लैक होने लगता है बाद में। हाँ जी मैम, जब भी मैं मेकअप करती हूँ फेस मेकअप करने के बाद ड्राई हो जाता है फेस और स्किन टोन डार्क होने लगता है, ग्रे होने लगता है एंड क्रैकी सा लगने लगता है ना। आई थिंक उनका सेम क्वेश्चन है ना। और अंडर आइज पर क्रीज लाइन भी आ जाती है। अंडर आई क्रीज लाइन, ओके।
ये मेरे भी प्रॉब्लम आती थी, पता है आपको। मैंने स्टार्टअप किया था, फाइन लाइन्स वाली प्रॉब्लम मेरे को भी आती थी, बट मैं बहुत अच्छे तरीके से, बहुत इजी तरीके से आपको बताने वाली हूँ। फाइन लाइन्स की प्रॉब्लम आपकी बिल्कुल सॉल्व हो जाएगी, बिल्कुल। मतलब हम लोग एक चीज ना आपके पहले एक चीज क्लियर कर दूं कि हम जो मेकअप करते हैं ना, फर्स्ट आप जो कह रहे हो कि सब पे शाइन नहीं दिखता है, कुछ आंसर आपको अभी मेरे बातों में मिल जाएंगे। जब हम लोग कहते हैं कि हमको शाइन नहीं मिलता है, फर्स्ट आप एक ये चीज अपने दिमाग में बैठा लीजिए, फेस टेक्सचर बहुत मायने रखता है।